नमस्कार, मैं श्रुति देव मिश्रा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ का अकेडमी के फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल पर। का अकेडमी की तरफ से आपको 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारे देश को एक संप्रभु राज्य होने का दर्जा प्राप्त हुआ और उससे पहले 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए। और इस आजादी की लड़ाई में बहुत सारे हीरोज ने पार्ट लिया, लेकिन उनमें से एक ऐसा चमकता सितारा था जिसके बिना शायद ही हम आजादी की कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए हम अपना गणतंत्र दिवस 23 जनवरी से ही सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि 23 जनवरी को एक ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया जिसने आजादी की रूपरेखा ही बदल कर रख दी। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा चमकता सितारा जिसके बिना आजादी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको याद करके आज भी आंखों में चमक आ जाती है। सुभाष चंद्र बोस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार तिरंगा लहराकर उसको एक फ्री आइलैंड घोषित किया था। जो लीडरशिप क्वालिटीज हम किताबों में पढ़ते हैं या हम सीखने की कोशिश करते हैं, अगर हम सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन उठाकर देखें तो वो उन्होंने जिया है। मुझे नहीं लगता इतिहास में किसी भी व्यक्ति के पास इतनी सारी लीडरशिप क्वालिटी होंगी जो अकेले बोस जी के पास थी। बोस जी एक संभ्रांत परिवार के व्यक्ति थे, पर उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेला क्योंकि उनका एक दृढ़ संकल्प था अपने देश को आजाद करना। तो क्यों ना आज इस मौके पर हम उनके जीवन से कुछ ऐसे लेसन्स लें, उनके जीवन से कुछ ऐसी बातें सीखें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो उन्होंने हमें ये सिखाया कि अपने गोल को पाने के लिए हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया। वो एक रईस और संभ्रांत परिवार के व्यक्ति थे। वो पढ़ाई में भी काफी अच्छे थे। उनके पिता चाहते थे कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज पास करें और इसकी पढ़ाई के लिए उन्हें इंग्लैंड भी भेज दिया, जहां उन्होंने चौथे दर्जे से वो परीक्षा भी पास कर ली। पर उनका मन तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के सिद्धांतों में लगा हुआ था। वे अपनी माता जी के भी काफी करीब थे, तो उन्होंने उनको लेटर लिखा, इस्तीफा दिया और वापस असहयोग आंदोलन का पार्ट बन गए। और रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सभी जानते हैं। तो ये कितना बड़ा सैक्रिफाइस है अपने गोल के लिए। उनका गोल था भारत को आजाद कराना। वो एक आईसीएस उस टाइम जो बहुत बड़े सिविल सर्विस एग्जाम्स को पास कर चुके थे, उनके पास अच्छी जॉब थी, वो एक अच्छे परिवार से थे। वो चाहते तो आराम से अपनी जिंदगी काट सकते थे, लेकिन अपने गोल के लिए उन्होंने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये सबसे बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है कि उन्होंने अपने गोल के लिए अपने कंफर्ट जोन से आके वो सारी चीजें की जो शायद उनके माता पिता ने या उनके परिवार या उनके रिश्तेदारों ने कभी, या उन्होंने खुद ने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो सबसे बड़ा लेसन सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से हमें यह मिलता है कि अगर हम कोई गोल सेट करते हैं तो उसको पाने के लिए जी जान लगा दें। उसको पाने के लिए हम कोई भी किसी भी तरह की लग्जरी अगर हमारी लाइफ में आती है तो उसके अंदर घुल ना जाए, उससे आगे बढ़े और अपने गोल को प्राप्त करें। सेकंड, जो एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, रिस्क लेना नई नई चीजों के लिए, या रिस्क लेना उन चीजों के लिए, उन सिद्धांतों के लिए, उन प्रिंसिपल्स के लिए जिनको आप फॉलो करना चाहते हैं। वो रिस्क लेने में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। वो बचपन से ही बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के मालिक थे, इसीलिए कई बार अपने अंग्रेजी के अध्यापक से भी उनकी झड़प हो जाया करती थी, क्योंकि वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि उनके राष्ट्र के लिए कोई भी बुरी बातें बोले, और इसीलिए उनसे कभी नहीं पड़ती थी। यही नहीं, 1925 में जब उनको गिरफ्तार किया गया, बोस जी अपने पूरे जीवन में 11 बार कारावास जा चुके थे। 1925 में जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस टाइम वो ट्यूबरक्यूलोसिस के कॉन्टैक्ट में आ गए थे और उनकी हालत दिन पर दिन खराब हो रही थी। अंग्रेज ये भी नहीं चाहते थे कि वो जेल में उनकी मृत्यु हो या जेल में उनको कुछ हो, तो वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक उपाय निकाला और उनसे कहा कि हम आपको आजाद करते हैं, लेकिन आपको अपने इलाज के लिए यूरोप जाना होगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आपको वापस कब आना होगा। बोस जी ने सीधे सीधे ना कह दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो यहाँ से चले गए तो शायद उनके यहाँ के वापस आने का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने अपने जिंदगी का भी रिस्क लिया अपने गोल के लिए। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया,
आप सोच सकते हैं इस निर्णय के लिए कितना दृढ़ निश्चय होना जरूरी है कि आपकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, लेकिन उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और कुछ दिन बाद उन्होंने उनको आजाद करा दिया। बाद में वो अपने इलाज के लिए डलहौसी चले गए थे। तो आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति कितना दृढ़ निश्चयी है कि वो अपने स्वास्थ्य को भी अपने गोल से आगे रखता है, अपने जीवन के ध्येय से आगे रखता है। तो ये रिस्क लेने की क्वालिटी, उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि उन्हें भी पता था कि अंग्रेज सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उनको जेल में कुछ हो, और उनको पता था कि वो एक न एक दिन उनको छोड़ देगी। इसीलिए उन्होंने इस बात का भी रिस्क लिया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो दो सबसे बड़े लेसन्स एक लीडर के, दृढ़ निश्चयी होना, रिस्क लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना। एक ऐसा ही प्रिंसिपल है लीडरशिप स्किल का, अपने विजन के लिए स्टैंड करना, अपने निर्णय लेना और उन्हें सही प्रूव करना। सुभाष जी गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, लेकिन एक बार उन्होंने ये भी कहा था, नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशन। क्योंकि कहीं ना कहीं गांधी जी और सुभाष जी का वैचारिक मतभेद चलता रहता था। तो सुभाष जी ने अपनी एक अलग पद्धति निकाली स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट बनने के लिए, और उन्होंने उसको सही भी प्रूव किया। तो एक लीडर का जो विजन होता है वो होता है दूर तक देखना और अपने जो रास्ते वो तय कर रहा उसका आगे परिणाम क्या होगा। तो सुभाष जी के अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी। उन्होंने एक विजन डेवलप किया कि सिर्फ कहीं ना कहीं बातें करके हम आजादी नहीं प्राप्त कर सकते, और उस विजन को उन्होंने अपना एक रूप दिया। इसी वैचारिक मतभेद के चलते उनको कांग्रेस पार्टी भी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की अपनी एक अलग पार्टी बनाई, और उन्होंने ये कहा कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध करने के लिए खुद भी शुरुआत कर सकते हैं। और यही नहीं, अपने इस विजन के लिए उन्होंने कई जगह जा जाके लोगों को इकट्ठा किया। पेशावर से लेके जर्मनी तक वो घूमते रहे और अपने विजन को डेवलप करते रहे। वो उस रास्ते को खोजते रहे कि कहाँ से वो अपना जो उन्होंने एक सपना देखा है उसे पूरा कर सके। वो कभी भी चुप नहीं बैठे। और आपको जान के हैरानी होगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सुभाष चंद्र बोस और उनके मित्र मोहम्मद आबिद हसन सफरानी दो ऐसे सिविलियन थे जिन्होंने नेवी की पनडुब्बी में एक देश से दूसरे देश सफर करने की हिम्मत की। वो दो अकेले सिविलियंस थे, क्योंकि उस दौरान वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कई देश, बड़े बड़े देश एक दूसरे से जूझ रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मन में सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, अपना देश। अपने देश के बारे में वो सोच रहे थे, अपने देश को स्वतंत्र करने के बारे में वो सोच रहे थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति जहां पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, पर उसका सपना सिर्फ एक, कहते हैं ना, अर्जुन की निगाह चिड़िया की आंख पर। तो सुभाष चंद्र बोस जी की निगाह सिर्फ और सिर्फ अपने देश को आजाद करने की। ये क्वालिटी अगर हम अपने अंदर डेवलप करें तो शायद हमारे लिए कोई भी एम छोटा नहीं रह जाएगा। क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं कि कहीं से कोई परेशानी आ जाती है तो हम तुरंत घबरा जाते हैं। हम सोचते हैं कि बस अब तो हमारा एम चला गया। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि इतने बड़े युद्ध के दौरान भी वो कहां से कहां तक सफर करते रहे, और सिर्फ उनका एक ध्येय कि दुनिया में कुछ भी हो लेकिन मुझे अपना देश आजाद कराना है, और उसके लिए वो पॉलिसीज बनाते रहे। इसके अलावा उनकी एक बहुत बड़ी खूबी थी जो शायद आज की लीडरशिप के लिए बहुत बड़ी मांग है, अपने अलायंसेस बनाना। उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान में, जहां पर उनके कई वैचारिक मतभेदी भी थे, बल्कि विदेशों में कई बड़ी बड़ी अलायंसेस खड़ी की। उस टाइम के हर बड़े से बड़े नेता से उनकी दोस्ती थी, वो दोस्ती सिर्फ और सिर्फ अपने ध्येय के लिए थी। और यही नहीं, जब 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अरजी हुकूमत आजाद हिंद नाम की एक सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और युद्ध मंत्री वे स्वयं थे, उस सरकार को उस टाइम 9 देशों ने मान्यता दी थी। गांधी जी से वैचारिक मतभेद होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस जी पहले इंसान थे जिन्होंने उन्हें फादर ऑफ द नेशन की उपाधि दी थी, और उनसे हमेशा एक आशीर्वाद लेने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं उन दोनों का ध्येय एक है, रास्ते अलग है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप उन लोगों से डिस्कस जरूर कीजिए, आप उन लोगों का सपोर्ट जरूर लीजिए जिनका और आपका एम एक है। तो बोस जी को भी पता था कि कहीं ना कहीं दोनों का सपना एक है, भारत को आजाद कराने का, भारत को एक संप्रभु राज्य बनाने का।
लेकिन वैचारिक मतभेद के चलते दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। इट्स ओके, हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर एम एक है तो हमें एक दूसरे की सहायता जरूर करनी चाहिए। आजकल हमारे अंदर ये क्वालिटी शायद गायब होती जा रही है, क्योंकि हम अकेले ही अपने एम की तरफ गिरते पड़ते चलते रहते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों से डिस्कस करेंगे और उनके साथ, उनके आइडियाज के साथ भी चलेंगे, तो आप अपने मकसद तक जरूर पहुंचेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इक्वालिटी। लीडर होने का मतलब है हर एक इंसान, हर एक सहकर्मी को आप इक्वालिटी का दर्जा दें। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट थी, झांसी की रानी रेजिमेंट, और इस रेजिमेंट ने कहां कहां वर्क किया है, इसका इतिहास भी बहुत बड़ा है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की आर्मी में हमेशा लड़के और लड़कियों को इक्वल दर्जा दिया जाता था, और वहां हर एक इक्वल होता था। तो आज जिस व्यक्तित्व के बारे में हमने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी कहानियां बताई, और कितनी कहानियां हैं जो बताती हैं सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व एक दृढ़ व्यक्तित्व था, एक ऐसा लीडर जो एक बेंचमार्क है उन सारे लीडर्स के लिए, उन सारे लोगों के लिए जो लीडर बनना चाहते हैं, जो अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ें या उनके बारे में पढ़ें, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह आप अपने आप को एक प्रखर, अपने आप को एक दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व बना सकते हैं। अपने गोल को पाने के लिए आपको किन किन रास्तों से गुजरना पड़े, लेकिन आप कभी नहीं थकेंगे, क्योंकि आपके अंदर, आपके मन में आपने गांठ बांध ली है कि मुझे अपने लक्ष्य के प्रति वफादार रहना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे इस व्यक्तित्व के बारे में हम सबको जानना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं असमंजस में पड़ जाती है कि क्या करें क्या ना करें। आईसीएस होने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा देकर अपने देश के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया। कई बड़ी अलायंसेस बनाई, कई जगह गए, कई दिन पैदल चले, कई जगह उन्हें तैर के जाना पड़ा, लेकिन वो कभी नहीं थके, क्योंकि वो एक बस उनके मन में एक लक्ष्य था कि मुझे अपने देश को आजाद कराना है। तो बस मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी व्यक्तित्व की कहानी आपको बताती रहूं, क्योंकि ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये एक व्यक्ति ने जीवन जिया है। और अगर बोस जी वो जीवन जी के सुभाष चंद्र बोस बन सकते हैं, तो हम और आप थोड़ा बहुत तो अपने आप को डेवलप कर ही सकते हैं। तो खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए। गणतंत्र दिवस को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर मनाइए, और अपने बच्चों को इसका इंपॉर्टेंस जरूर बताइए। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, ये एक हमारे देश के सम्मान का दिन है। इसे भी और त्योहारों की तरफ सेलिब्रेट कीजिए, और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।